Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है आयरलैंड ने, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया को। इंडिया हार गया है पहला T20 मैच आयरलैंड के हाथों और आई थिंक दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज फॉर आयरलैंड बिकॉज अगर आप यहाँ से 1-2 रन से भी ये मैच जीतते ना तो ये मैच और इसकी जीत बहुत बड़ी होती आयरलैंड जैसी टीम के लिए, क्योंकि आपने इंडिया को हराया है। बट यहाँ पर आयरलैंड ने 34 रन्स के मार्जिन से इंडिया को पहले T20 मैच में हरा दिया है एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी एंड ऑल द फैंस बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। ठीक है, विकेट्स गिर रही थी, वी वर लाइक कि कोई तो आएगा जो फिनिश करेगा, बट कोई नहीं कर पाया। विकेट्स जो है वो बैक टू बैक गिरती चली गई, इंडिया पर प्रेशर डेवलप्ड होता गया और फिर आयरलैंड ने जो है वो ये मैच जीत लिया। डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला अपसेट तो हम फैंस को हुआ था जब हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं है। इसका अंदाज़ा पहले भी था क्योंकि जो बैटिंग कोच है उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी थी कि भाई जिससे लग रहा था कि वैभव नहीं खेलेंगे और वैभव को आज खिलाया भी नहीं। उनका भी यही कहना था कि ये अनफेयर होगा उस प्लेयर के साथ जो उस पोजीशन पर खेल रहा है, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, आप अचानक से जो है वो वैभव को लेके आ जाते हैं। ठीक है, उनकी बात भी सही है, बट जो आज इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है अगेंस्ट आयरलैंड, ये बड़ी मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करके चली गई है इन फैंस। और ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, कभी कभी तो हार भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, आप हार सकते हैं और किसी के अगेंस्ट भी हार सकते हैं, बट गाइज यू आर टीम इंडिया। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएं। इस मैच में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं और सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि वॉशिंगटन सुंदर और कृष्णा मतलब क्या कर रहे थे आज के मैच में, वॉट वर दे डूइंग। कृष्णा को आप देखें 57 रन्स उन्होंने दिए हैं 4 ओवर्स में और विकेट लेस रहे। ये कितना बड़ा मार्जिन होता है किसी भी टीम के लिए कि आपका एक बॉलर जो है वो हाफ सेंचुरी कर दे बॉलिंग करवाते वक्त इन जस्ट 4 ओवर्स और विकेट लेस भी रहे। वॉशिंगटन सुंदर मतलब आप ये देखो कि उन्होंने एक ओवर में 19 रन्स दे दिए। इन दोनों प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है इस हार के अंदर, क्योंकि एक वक्त पर आयरलैंड के 34 थे, ठीक है, उसके बाद 51 पर चौथी विकेट गिरी और उसके बाद जैसे समझें कि एक ब्रेक सा लग गया और ब्रेक लगता है, एक पार्टनरशिप लगती है जो कि 115 तक जाती है, फिर जाकर आपकी नेक्स्ट विकेट गिरती है। तो यहाँ पर आपने फिर बीच बीच में जो रन्स दिए हैं, मतलब वॉशिंगटन सुंदर ने आप देखो एक ओवर में जिस तरह से 19 रन्स दे दिए, कृष्णा 27 रन्स उन्होंने एक ओवर में दिए थे। तो इतने एक्सपेंसिव ओवर्स जब आप कराते हो, सामने वाली टीम को आप खुद मौका दे रहे हो कि आइए जी रन्स लीजिए हमसे, हमें आपके लिए ही रखा गया है इन द टीम कि आप मतलब इतनी बुरी तरीके से इतनी ब्रूटल हिटिंग करें हमारे अगेंस्ट कि हम खुद बोलें कि यार ठीक है हम तो आए आपके लिए थे। अजीब सी बात लगी मुझे। कृष्णा बहुत ही कोई ऑफ कलर नज़र आए और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, कोई वेरिएशन नहीं थी कृष्णा के पास, कुछ स्पेशल नहीं था इन T20 क्रिकेट। बिकॉज देखो टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट अलग है। टेस्ट क्रिकेट में आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है टू टेक विकेट्स, बट इन T20 क्रिकेट यू हैव जस्ट 4 ओवर्स और उन 4 ओवर्स में आपको सामने वाली टीम को मतलब इतना तो एक अच्छा स्पेल करके जाना होता है कि आप रन्स भी कंट्रोल कर सको और अगर आपको रन्स पड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप विकेट्स तो निकाल सको। जो दोनों काम करने में कृष्णा नाकाम रहे। या तो आप विकेट्स निकाल लेते राइट, या फिर आप कुछ मतलब ऐसा करते, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग करवा देते कि आपको ज़्यादा रन्स ना पड़ते। बट यहाँ पर कृष्णा ने हॉरिबल बॉलिंग करवाई और आयरलैंड को नहीं पहुंचना चाहिए था 51 फॉर 4 के बाद इतने बड़े स्कोर पर, बट आयरलैंड पहुंच गई। 183 का टारगेट जो है वो आयरलैंड ने दिया इंडिया को, लेकिन फिर भी होप्स थी कि यार इंडियन टीम है, ये तो ब्रूटल हिटिंग करेंगे, आएंगे छक्के चौके मारेंगे। और स्टार्ट भी कुछ ऐसा ही लिया था अभिषेक शर्मा ने, बड़ी कमाल की उन्होंने 50 बनाए थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। ही वॉज डूइंग सो गुड, लेकिन फिर जब विकेट्स गिरती है ना सामने से तो फिर आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। और वही अभिषेक के साथ हुआ कि जब वो खेल रहे थे तो विकेट्स गिर रही थी। पावर प्ले में आपने 3 विकेट्स गिरवा दी अपनी और उसके बाद जो है वो फिर बैक टू बैक आपकी विकेट्स गिरती गई। अभिषेक भी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर कुछ नहीं कर पाए,
ईशान किशन, मतलब कोई भी नहीं टिक पाया इस विकेट के ऊपर अगेंस्ट आइलैंड बॉलर्स। और आइलैंड के बॉलर्स की बात करें तो कोई बड़े नाम नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसे बड़े नाम इन अ सेंस के ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो बहुत सालों से आइलैंड के लिए खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं था। सारे आप देख लें कि यंग प्लेयर्स ही हैं इनके। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इंडिया ने खुद से भी बहुत मिस्टेक्स की हैं। जो शॉट सिलेक्शन थी, जब आपको पता है कि अभिषेक मार रहा है, श्रेयस अय्यर को पता है ऑलरेडी कि 3 विकेट्स गिरी हुई हैं, तो फिर उस तरह की शॉट खेलने का उस जगह पर कोई मौका नहीं था। जिस तरह की शॉट जो है वो श्रेयस अय्यर खेल के चले गए, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेयस अय्यर इतने सेंसिबल बैटर होकर इस तरह की कोई शॉट खेल के जाएंगे। वहाँ पर उनकी मिस्टेक थी। फिर अगर हम बात करें संजू की, 5 रन्स, श्रेयस अय्यर 3, ईशान किशन 1, ओनली 1, तिलक वर्मा 19 रन्स बनाए। यहाँ पर तिलक को और आगे लेके जाना चाहिए था इस इनिंग को, बट वो भी फेल रहे। वॉशिंगटन सुंदर विद द बैट विद द बॉल इन द फील्ड, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप देखो कि 9 रन्स बनाए उन्होंने, लिटरली 9 रन्स। फिर आप शिवम दुबे को देख लो। अक्षर पटेल को लेट भेजने का डिसीजन किसका था, ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को लेट क्यों भेजा जब आपके विकेट्स गिर गए। आपको पता था कि अक्षर पटेल एक ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब आपके लिए वहाँ से मैच बना सकता था, लेकिन वो जब आया जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। तो अक्षर पटेल भी भाई 15 रन्स बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह को हम क्या ही बोलें, ये तो खैर बॉलर्स हैं। तो यहाँ पर इंडिया भाई 148 पर आपकी ऑल आउट हो गई और आप 34 रन से मैच जीत गए। टीम इंडिया 20 ओवर्स भी नहीं टिक सकी अगेंस्ट आइलैंड बॉलर्स। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है फॉर द फैंस। पहला मैच था, ठीक है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आप पहला मैच खेल रहे थे और वो आप हार गए हो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज वो एक होता है ना कि अब लोग बात करने लग जाएंगे कि सूर्य कुमार यादव नहीं था तो हार गए, ऐसी चीज़ें चलती है। फैंस है यार, फैंस कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो उनके लिए फेयर ही होता है। बट यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट तो है श्रेयस अय्यर के लिए कि यार श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पहला उनका कैप्टनसी का डेब्यू था और फिर जो बॉलिंग चेंजेस थे वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे, उस तरह से बॉलर्स को यूज़ नहीं कर पाए। फिर बॉलर्स भी गंदी बॉलिंग ही करवा रहे थे। सारा के लिए श्रेयस अय्यर का भी कसूर नहीं है। फिर सिलेक्टर्स जो हैं, जो कि वॉशिंगटन सुंदर, कृष्णा पर इतना ट्रस्ट बनाए हुए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो इन दोनों को बाहर बेंच पे बिठाएंगे, तो फिर हम क्या ही बोले भाई। बहरहाल मुंद्रा एक बॉलर है, उन्होंने 2 विकेट्स निकाले। उनका बड़ा क्राउड में शोर भी हो रहा था। मैंने नाम जो है वो इनका देख कर मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस था इनका नाम है। ओवरऑल अगर आइलैंड के बॉलर्स की बात करें तो यार होलार्ड 3 विकेट्स, ठीक है, फिर हमफ्रेज 3 विकेट्स, तो ये इस तरह के बॉलर्स हैं जो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाकर बैठे हुए हैं आइलैंड के लिए और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ ह्यूज विन और इतनी अच्छी जीत के बाद सेलिब्रेट करना बनता है। बट इंडिया पर तलवार लटक रही है सीरीज़ हारने की। और यहाँ पर इंडिया की मैनेजमेंट, कोच सब बैठ के यही डिस्कस करेंगे कि अब जो मैच है वो नहीं हारना, क्योंकि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर आपको पता है न्यूज़ बन जाती है जिस तरह से गौतम गंभीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। फिर श्रेयस अय्यर अभी अभी नए नए कप्तान बने हैं तो उनके बारे में भी बातें होंगी। पर हाल आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।